और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे आज से होने वाले बड़े बदलाव की। देखिए आज 1 अगस्त है और 1 अगस्त यानी कि आज के दिन कई बड़े बदलाव हुए हैं जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि सीधा असर आपकी जेब पर इसका हो सकता है। आइए बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि आज से देश भर में कई बदलाव देखने को मिले हैं, कई नियम आज से लागू हो गए हैं। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है, राहत की खबर ये आप सभी के लिए। लेकिन तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में भी बदलाव हुआ है। बैंकिंग और जीएसटी नियमों में भी संशोधन हुआ है। आधार, पैन, राशन कार्ड और ईपीएफओ में भी बड़े बदलाव हुए हैं। आज से देश भर में कई महत्वपूर्ण नियम लागू हो गए हैं जिनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर है और बैंकिंग सेवाओं, सरकारी योजनाओं और वित्तीय लेन देन पर भी पड़ने वाला है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ईपीएफओ और केवाईसी व्यवस्था से जुड़े ये बदलाव नागरिकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। अब नए नियमों के तहत नया पैन कार्ड बनवाने के लिए केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा। आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी या फिर अन्य वैध दस्तावेज भी आपको दिखाने होंगे और इसके तहत ही पैन और आधार में नाम का मेल होना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं राशन कार्ड धारकों के लिए भी नए प्रावधान लागू किए गए हैं। कई राज्यों में राशन कार्डों की नई श्रेणियों और रंग कोड लागू किए जा रहे हैं जबकि सभी लाभार्थियों के लिए आधार आधारित केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। अब राशन से जुड़ी शिकायतें व्हाट्सएप के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकेंगी। इधर दूसरी ओर ईपीएफओ ने पीएफ निकासी प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। निकासी की 13 श्रेणियों को घटाकर अब 3 प्रमुख कैटेगरी में समेट दिया गया है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो ये बड़े बदलाव हुए हैं इससे आपको राहत जरूर मिलने वाली है। आइए आपको एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से बताते हैं कि आज कौन कौन से बदलाव आज से होने वाले हैं, कौन कौन से नियम बदल गए हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्योंकि देखिए सबसे बड़ी राहत आज मिली है कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर को लेकर क्योंकि 202 रुपए सस्ता हो गया है कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। लेकिन आपको एक बार फिर बताते हैं घरेलू सिलेंडर के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो कीमत पहले से थी वही आज भी वही दाम पर आपको मिलेंगे, लेकिन कॉमर्शियल यानी कि कारोबारियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर यह है। आपको बता दें होटल, रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री को इससे राहत जरूर मिलने वाली है क्योंकि कई दिनों से दाम को लेकर चिंता की स्थिति देखने को मिल रही थी कि दाम एक बार फिर से बढ़ेंगे, लेकिन राहत की खबर इस बीच सामने आई है। तो तेल कंपनियों ने नई दरें आज से लागू कर दी है यानी कि कॉमर्शियल सिलेंडर जो है आज से नई दरों में मिलने वाली है। तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर कारोबारियों के लिए। अब बात कर लेते हैं रेलवे सेक्टर की जिसमें तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव हुआ है जिसमें आपको बता दें कि देखिए पारदर्शिता कैसे आई टिकट बुकिंग को लेकर, इस दिशा में ये कदम उठाया गया है और फर्जी बुकिंग रोकने के लिए अब जो सख्ती है वो पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। यानी कि अगर आप टिकट बुकिंग के लिए जाते हैं तो आपको इससे पहले के मुकाबले जो है वो आसानी से टिकट भी मिल जाएंगे। पारदर्शिता यानी कि फर्जी टिकट की जैसे कई लोगों को टिकट नहीं मिल पाते थे, लेकिन अब आसानी से जो है वो आपको टिकट मिल पाएंगे क्योंकि व्यवस्था में पारदर्शिता देखने को मिलेगी। मनोहर केसरी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, सबसे बड़ी राहत की खबर देखिए बदलाव कई नियम में हुए हैं, लेकिन एलपीजी सिलेंडर के दामों में जो कटौती हुई है क्या है लोगों को का कहना, इसे लेकर खास करके जो कारोबारी हैं उन्हें कितनी बड़ी राहत आज मिली है? देखिए बिल्कुल अगस्त महीना सावन का महीना है और आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख पे ही लोगों को खुशखबरी मिल रही है। हालांकि कई बदलाव किए गए हैं, अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए फ़ायदे की बात है, देशवासियों के फ़ायदे की बात है। सबसे बड़ी बात है कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो हैं एलपीजी के वो सस्ते कर दिए गए हैं, नए रेट लागू हो गए हैं जिनमें 209 रुपये से लेकर के जो है 202 रुपये, मतलब अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग कीमतों में कटौती की गई है। अगर कोई कारोबारी या फिर दुकानदार जो कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करता है, चाहे ढाबा वाला हो या रेहड़ी पटरी वाला हो,
अब उनको कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपये से 209 रुपये कम में मिलेंगे। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 202 रुपये की कमी हुई है, तो वहीं देश भर में 209 रुपये की कमी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली में करीब 2700 रुपये में कॉमर्शियल सिलेंडर मिलेगा, मतलब बहुत बड़ी राहत है। हालांकि घरेलू सिलेंडर में अभी कोई ये बदलाव नहीं किया गया उनकी कीमतों को लेकर के। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं तो जो रेल यात्री हैं, रेल यात्री खास करके जो रेल यात्री वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन में, मतलब मध्य प्रदेश के इलाके में सफ़र करते हैं, तो उन सेंट्रल जोन में जो WCR हैं, उस सेंट्रल जोन में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टोकन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। वो ट्रायल फेज में है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है। वहाँ पर या उन इलाकों में अगर कोई रेल यात्री तत्काल बुकिंग टिकट के लिए जाता है तो उनको टोकन दिया जाएगा, और वो टोकन अब आप देखिए वहाँ पर अभी तत्काल बुकिंग शुरू हो गई, 10 से लेकर के 11 तक का टाइम होता है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें 10-10 का टोकन दिया जाता है AC और नॉन AC के लिए, और इसलिए दिया गया है भीड़ कम हो, लोगों को आसानी से टिकट मिल सके। तो ये 1 अगस्त से ये लागू हो गया है उन इलाकों के लिए। तीसरी बात है ITR को लेकर के। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के बड़ी खबर ये है कि 31 जुलाई तक था, उसके बाद जो है सो आज से फाइन लगेगा। लेकिन उसमें भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ITR 1, ITR 2 जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए लेट फीस देना पड़ेगा। तो वहीं ITR 3 और ITR 4 के लिए जिनका अकाउंट ऑडिट होता है उन्हें कोई फाइन नहीं देना पड़ेगा, और जो फाइन देना पड़ेगा IIT एक्ट के तहत वो 5000 रुपया है। तो इस तरह से कई बदलाव आज से देखने को मिल रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि हम हर दस्तावेजों को लेकर के देखते हैं तो सेंट्रल KYC CKYC 2.0 की शुरुआत की गई है। कहने का मतलब ये है कि तमाम जो बैंकिंग कंपनियां हों, बैंक हों, या जो KYC करवाती है, वो अब सीधे तौर पर जो है सो सेंट्रल KYC से जुड़ जाएंगे। मतलब सीधे केंद्र सरकार से या केंद्र सरकार के सिस्टम से हमारे दस्तावेज तक पहुंच जाएंगे और वो KYC करवा लेंगे। KYC कहने का मतलब है नो योर कस्टमर, वो आपके बारे में जानकारी है। हालांकि आपकी अनुमति से, जो भी ग्राहक होगा, कस्टमर होगा, उनकी अनुमति से किया जाएगा, और आपको बार बार डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि सिस्टम को और आसान करना, सरलीकरण करना, ताकि जो कस्टमर हैं उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कई बार हमने देखा है कि KYC कराने के लिए हम डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं, किसी वजह से जो है सो नहीं हो पाता, तो फिर हमें डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बार बार परेशानी ना हो, इसलिए CKYC 2.0 की आज से शुरुआत हो रही है। उसी तरह से पैन, आधार अपडेट करना, इन सारी चीज़ों को लेकर के अलग अलग बदलाव किए गए हैं ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल, पारदर्शिता के साथ साथ सरलीकरण जैसा आपने कहा, और अहम चीज़ ये कि अब डिजिटली कैसे लोग आसानी से अपने काम को कर पाए, ये भी इसमें ध्यान दिया गया है। लेकिन बैंक नियम में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में भी कई बड़े बदलाव हुए, इसे लेकर क्या आज से बदलाव देखने को मिलेंगे मनोहर? देखिए, जैसा कि हमने बताया कि जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए KYC करवाएंगे तो CKYC 2.0 की शुरुआत है। पैन बनवाने के लिए अगर आप जाते हैं, क्योंकि हर एक बैंक में अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो पैन की ज़रूरत होगी, तो पैन कार्ड के लिए जो दस्तावेज़ आधार लगते थे अब और दूसरे दस्तावेज़ भी आप दे सकते हैं, ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो पैन कार्ड नहीं बनवा पाते हैं, जिनका आधार कार्ड नहीं बना होता, तो ऐसी स्थिति में दूसरे दस्तावेज़ों को भी अहमियत दी गई है। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक और चीज़ है, बैंक के अलावा जो शुगर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जो कारोबारी हैं, उनके लिए भी एक खबर है आज से कि वो चीनी का स्टॉक ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। उनका लिमिट तय कर दिया गया है कि आप 30 दिनों तक चीनी को स्टॉक कर सकते हैं या 4000 क्विंटल तक स्टॉक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो दिल्ली वासियों के लिए, खास करके उन महिलाओं के लिए जो पिंक स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बसों में मुफ्त सेवा करते हैं, तो आज से दिल्ली में अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर आपके पास पिंक स्मार्ट कार्ड
कार्ड नहीं है तो आप जो है सो बस में फ्री सेवा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। मतलब खास करके महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ, महिलाओं के लिए ये खबर है। वो आज दिल्ली में सारी बसों में अगर चलेंगे तो उनको स्मार्ट कार्ड से ही चलना पड़ेगा, वो स्कैन कराना पड़ेगा और उसका उनका सफ़र जो है सो आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार आज जो है सो एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है, जो लक्ष्मी योजना की वेबसाइट है, वो भी आज से शुरू होने जा रही है। तो कई ऐसे जो है सो कस्टमर के लिए, देशवासियों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए आज 1 तारीख से कई बदलाव किए जा रहे हैं। जी। और देखिए, क्योंकि फेस्टिवल सीजन जिसकी शुरुआत मनोहर होने वाली है, राहत की खबर तो एलपीजी, कॉमर्शियल एलपीजी को लेकर तो सामने आ चुकी है, लेकिन इंतजार अब घरेलू एलपीजी को लेकर भी है। तो क्या आने वाले दिनों में इसमें भी बदलाव होने की उम्मीद? देखिए बिल्कुल इस पे सरकार विचार कर रही है। अगर हम देखें कि वेस्ट एशिया का जिस तरह से क्राइसिस रहा और अभी भी चीज़ें चल ही रही है, लेकिन सरकार लगातार हर सेक्टर पे कैसे हम आत्मनिर्भर बने, किस तरह से उन शॉर्टेज को पूरा कर सके। हालांकि सरकार लगातार ये कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त है और उन दिक्कतों को हम दूर कर लेंगे जल्द से जल्द। तो हो सकता है आने वाले समय में और जल्द ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम भी कम हो। जी ठीक है मनोहर, बहुत शुक्रिया तमाम